हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक सर को तो आप जानते ही हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद डॉक्टर जाकिर नाइक सर की वीडियो पर रिएक्शन दूंगी। और दोस्तों, एक जर्नलिस्ट ने डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज किया। मतलब पहले झगड़ा किया और फिर वो बाद में ताली बजाता रहा, ऐसे कुछ टाइटल में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने इसको क्या जवाब दिया होगा। तो दोस्तों, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक सर के पास तो हर सवाल का जवाब होता है और उम्दा सवाल का जवाब होता है। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। Let me finish it. You let me answer, I know. Let me finish to this allegation. No. Let us have this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के मुबल्लिग हैं, मगर उनका ताल्लुक हिंदू अक्सरियत वाले मुल्क भारत से है। और उन पर भारत में रहते हुए ये इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि वो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते बल्कि वो भारत से गद्दारी करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर वजाहत भी देते हैं, मगर भारतीय मीडिया उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। ऐसा ही एक सहाफ़ी जो चुभते सवाल करता था, डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में आ गया था। इस शख्स ने सवाल भी किया और झगड़ा भी किया। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी ज़बान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सहाफ़ी ने अपना तारुफ क्या करवाया और सवाल क्या सामने रखा। Name is Devashish Ganguly. I am an engineer and a freelancer journalist. Presently, I am reporting this for a paper. To ask you with a question and answer session. My first question to you: are you proud of your country? अपने वतन से कौन प्यार नहीं करेगा। इस आदमी ने अपना तारुफ करवाया था और कहा था कि मेरा नाम गैंगोली है और मैं पेशे के एतबार से एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। इस वक्त आज के इज्तिमा में मैं एक अखबार के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जो कि बहुत मुख्तसर और सीधा सादा है। और मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल ये है कि क्या आपको एक भारतीय होने पर फ़ख्र है? क्या आपको अपने मुल्क हिंदुस्तान यानी इंडिया पर फ़ख्र है? डॉक्टर जाकिर नाइक पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो वतन से मोहब्बत नहीं करते, गद्दार हैं। इसलिए ये सवाल बहुत अहम था और जर्नलिस्ट ने भी चुभता हुआ सवाल किया था। लिहाजा पूरा हॉल इस दिलचस्प बहस को देखने को तैयार था, इसीलिए हॉल तालियों से गूंज रहा था। मगर माहौल को बेहतर करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने आते ही एक दिलचस्प लतीफ़ा या हंसने वाली बात की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि आमतौर पर सहाफ़ी कहते हैं कि मैं एक सवाल करूंगा और पहला सवाल करने के बाद वो दूसरा सवाल करते हैं और उसी सवाल में फंसा देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह लतीफ़ा या अच्छी या हंसाने वाली बात की तो इस मकसद के लिए थी कि माहौल अच्छा हो जाएगा और सब हंसने लगेंगे, मगर ये सहाफ़ी तो आगे से बहस करने लग गया था। Normally, journalists ask one question, and after I give the reply, the second question is trapping. But, Sir, no, please let me finish it. Please let me answer. I know. Let me finish to this allegation. इस सहाफ़ी ने आगे से कहा कि नहीं, मुझे बोलने दीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मुझे बोलने दीजिए और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सहाफ़ी को बोलने का मौका दे ही दिया और इसने बोलते हुए कहा कि मुझे आपने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि हम फंसाने वाला सवाल कर देते हैं, मुझे इसका जवाब देने दें। और साथ ही ये भी कहा कि आज हम नफ़रतें मिटाकर अपने सवाल का जवाब लेने के लिए आया हूँ, मुझे कोई किसी से गुस्सा या आपसे कोई नफ़रत नहीं है। याद रखिए दोस्तों, भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के पैसों पर पलता है और इस्लाम से नफ़रत करने वाले सवालात और मुसलमान उलमा बिलखुसूस डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। मगर ये सहाफ़ी बज़ाहिर कुछ हद तक बेहतर इंसान लग रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी चाहा कि वो इस मामले पर वजाहत पेश कर दें और मुख्तसर कहा कि देखो, मैंने सभी सहाफ़ियों के बारे में जनरली कहा है, यानी कि मजमूई तौर पर कहा है। हो सकता है कि आप ऐसे सहाफ़ी हों और हो सकता है आप ना भी हों जो जानबूझकर अनोखे और फंसा देने वाले सवाल करता है। गैंगोली नामी सहाफ़ी ने ये बात सुनकर जवाब में कहा कि अब आपने मुझे कह तो दिया है जो कहना था, मगर ये बहस बढ़ती जा रही थी। Let me finish it. Please let me answer. I know. Let me finish to this allegation. No. Let us have this discussion free sense of mind. Sure, I'll allow you. Thank you. I'm not blaming you. I'm telling most of the journalists. I'm not saying you are the same category. You may not be. Already you have said it. See.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके सवाल की जानिब आने से पहले देखो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, मैं भी इसी फील्ड से हूँ, रोज सहाफ़ी मिलते हैं, सवाल भी करते हैं। आमतौर पर होता क्या है, सहाफ़ी कहते हैं कि उन्होंने 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल करते हैं, उसका जवाब सुनते हैं और उस जवाब की रोशनी में दूसरा सवाल उन्होंने पहले से तैयार रखा होता है मुझे फंसाने के लिए, और ऐसा करके वो जानबूझकर मुझे फंसा देते हैं। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मगर मैं तैयार हूं, किसी भी तरह का मुश्किल सवाल ले आओ, मेरा जवाब वैसा ही होगा जो सहाफ़ी करे या आम आदमी करे। और दूसरा सवाल जैसा कैसा भी हो, वो फंसाने वाला हो या ना हो, मैं जवाब दे दूंगा। The journalist. See, normally, one thing is, brother, I am in the field. If a person wants to ask only one question, he asks and he goes away. If he has 2 questions, see, this is logic. And he's waiting for the first answer. And after I give the first answer, the second question is trapping. If you put both the question together, then the trap will not be there. But for me, no problem. Answer is the same. Whatever your second question is. सही इंसान कभी डॉक्टर डरेगा नहीं, जाकिर अल्लाह नाइक ताला से मुस्कुरा डरेगा रहे बस। थे और एकदम से उन्होंने कहा कि आपका सवाल जो भी हो, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि मुझे भारत पर फख्र है या नहीं है, और जो भी हालात हों, जो भी सवाल हो, मैं ये अलल ऐलान सबके सामने कहना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क इंडिया पर फख्र करता हूँ। ये जैसा कैसा भी मुल्क है, इस मुल्क ने मुझे यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग करने की इजाज़त दे रखी है। मैं यहाँ पर पीस टेलीविज़न चला रहा हूँ। मैं अपने इस मुल्क पर फ़ख्र करता हूँ क्योंकि दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर मुकम्मल आज़ादी के साथ दीन इस्लाम पर अमल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पीस टेलीविज़न और बाकी सब कुछ तो बंद हो चुका है और उन्हें भारत से भी निकाल दिया गया है। इसका जवाब आपको दिया जाएगा, मगर देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा और फिर ये सहाफ़ी खुद ही कैसे तालियां बजाता रहा। I am proud of my country, India. That's great. It is one of the few countries in the world which gives the right for the citizen of India to preach, propagate its religion and practice. I am proud of my country. You have answered my second question. I am proud in many ways. You have answered my second question. Thanks. तो उन्हें भी डॉक्टर अच्छा जाकिर लगा नाइक ने जो जवाब। ही कहा कि मुझे भारत पर फख्र है और मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, तो सहाफ़ी आगे से कहने लगा, आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब दे दिया और आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। यानी कि ये सहाफ़ी भी जहन में दूसरा सवाल रखकर बैठा था। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते कि उन्हें भारत पर फख्र नहीं है, तो ये शख्स दूसरा सवाल दाग देता और उस सवाल के ज़रिए डॉक्टर जाकिर नाइक को पूरे हॉल के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश करता, जिस शक का इज़हार डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले किया था कि तुम सहाफ़ी 2 सवाल रखते हो, पहला पूछकर उसका जवाब सुनकर फिर दूसरा फंसाने वाला सवाल कर देते हो। एक तो जाकिर नाइक साहब का ये शक दुरुस्त साबित हो गया। दूसरा अहम सवाल ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे कह रहे हैं कि भारत में तो सब कुछ बहुत अच्छा है और मुसलमानों को अपने मज़हब पर और दीन इस्लाम की तबलीग की भी इजाज़त है। दोस्तों, दरअसल ये उस वक्त की बात थी जब डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में थे और नरेंद्र मोदी जैसा घटिया इंसान इक़्तिदार पर काबिज़ होकर मुसलमानों से नफ़रत नहीं फैला रहा था। उस वक्त भारत सेकुलर था और तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। आज के हालात तो बहुत बुरे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी भारत छोड़ना पड़ गया है, वो भारत जिससे वो बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, साथ ही आपके जहन में ये सवाल भी आता होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मुसलमान हैं और वो हिंदू मुल्क भारत से प्यार क्यों करते हैं। इसका भी जवाब हमें दीन इस्लाम और शरई अहकामात से वाज़े तौर पर मिल जाता है। और दोस्तों, दीन इस्लाम की रोशनी में हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि कोई भी मुसलमान जिस भी मुल्क में रहता है, चाहे वो हिंदू अक्सरियत हो या मुस्लिम अक्सरियत मुल्क हो, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वतन से मोहब्बत रखे, चाहे मुल्क कैसा भी हो। किसी भी मुसलमान के लिए हुब्बे वतन होना बहुत ज़रूरी है और इसका सवाब है। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने वतन से प्यार करते हैं। एक मौके पर हिजरत मक्का से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत फरमाने लगे तो फरमाया, ऐ मक्का, मैं मजबूर हूँ, मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, यहाँ के लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। यानी कि अपना इलाका और अपना वतन छोड़ते वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गम का इजहार किया। और शायद डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसी फ़लसफ़े पर हैं और वो अक्सर बयानात में कहते हैं कि वो मजबूरी के तहत नरेंद्र मोदी की वजह से मलेशिया में बैठे हैं, वरना वो अपने मुल्क वापस लौट आना चाहते हैं। दोस्तों, आपने ये शानदार मनाज़िर और वीडियो देखी, आपको ये सब कुछ कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमारे दोस्तों, ये बात तो सच है कि एक जो नेक इंसान होता है ना,
वो किसी से नहीं डरता, सिर्फ एक अल्लाह ताला के अलावा किससे नहीं डरता। तो दोस्तों और कहते ना, न कर न डर। जब इंसान ने कोई गलत किया ही नहीं होता तो वो क्यों डरेगा किसी से। तो दोस्तों बहुत मतलब उस जर्नलिस्ट ने भी अच्छा सवाल किया था और उन्होंने, जाकिर नाइक सर ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वाकई में दोस्तों हर किसी को अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, और ये जैसा कि उन्होंने कहा सवाब जारिया होता है, ये भी उसके वफादार तुम होने चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारा मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं, और अगर हमारा मुल्क ही बर्बाद हो जाएगा तो फिर हम ही कहाँ रह पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।